नमस्ते बच्चों। डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी विषय अध्यापिका अंजलि राघोरते। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा चौथी और पांचवी के लिए रचनात्मक लेखन के अंतर्गत विज्ञापन लेखन इसे समझने जा रहे हैं। आशा करती हूँ कि आज के इस नए पाठ का श्रवण आप एकाग्रता से करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं और देखते हैं कि विज्ञापन किस प्रकार तैयार किया जाता है। बच्चों, आपको पता है कि पुराने ज़माने में किसी वस्तु या सेवा का प्रचार डंका, डुगडुगी या ढिंडोरा पीटकर किया जाता था, किंतु वर्तमान युग में जब से पत्र-पत्रिकाएं, रेडियो और टेलीविज़न आया है, यही कार्य विज्ञापन कर रहा है। आप जब भी टीवी देखते हैं, तब किसी नाटक या सीरियल के बीच में आपने ऐसा सुना होगा कि हम मिलते हैं 2 मिनट में, और इस बीच किसी वस्तु या अन्य सेवा के बारे में बताया जाता है, जैसे साबुन, मोबाइल, अस्पताल, विवाह संस्था आदि। इसे ही तो विज्ञापन कहते हैं। टीवी और रेडियो पर दिखाया जाने वाला विज्ञापन मौखिक विज्ञापन और पत्र पत्रिकाओं, पैम्पलेट के जरिए दिखाया जाने वाला विज्ञापन लिखित विज्ञापन कहलाता है। आइए आज मैं आपको बताऊंगी कि विज्ञापन लेखन कैसे किया जाता है, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि विज्ञापन किसे कहते हैं। विज्ञापन यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, वि और ज्ञापन। वि का अर्थ है विशेष और ज्ञापन का अर्थ है जानकारी देना। किसी वस्तु के विषय में विशेष जानकारी देना, इसे ही विज्ञापन या इश्तिहार भी कह सकते हैं। आइए देखते हैं विज्ञापन का अर्थ। किसी वस्तु या सेवा के विषय में जन सामान्य को जानकारी देना। समझा? क्या है विज्ञापन का अर्थ? किसी वस्तु या सेवा के विषय में जन सामान्य को जानकारी देना, यह विज्ञापन का अर्थ है। बच्चों, विज्ञापन यह किसी उत्पाद से संबंधित हो सकता है, जैसे पेन, साबुन, शैम्पू, या फिर यह सामाजिक समस्या से भी संबंधित हो सकता है, जैसे आए दिन आप अखबार पत्र में या होर्डिंग्स के जरिए आप देख सकते हैं कि जल की समस्या और रास्तों के गड्ढों की समस्या, चुनाव संबंधी बातें, स्कूल में प्रवेश प्राप्त करना हो, या फिर विवाह संबंधी जो भी बातें हैं, या फिर जैसे आप नीचे एक होर्डिंग में देख सकते हैं कि नगर में स्वच्छता यदि हमें सब और दिखानी है या कायम रखनी है, इसके लिए भी विज्ञापन के जरिए जनसामान्य को सतर्क किया जाता है, उन्हें उनकी जिम्मेदारियों का एहसास करवाया जाता है। ये सारी बातें विज्ञापन के जरिए होती है। अब विज्ञापन क्यों करते हैं? ये सारे जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे रेडियो चल रहा है और बीच में आया कि मिलते हैं थोड़ी देर में, या फिर टीवी में भी हम देखते हैं कि अब समय है ब्रेक का, तो ऐसे समय शैम्पू का विज्ञापन दिखाया जाता है, साबुन का दिखाया जाता है, और भी कई उत्पादों का विज्ञापन दिखाया जाता है, जैसे कि हमने
अभी आपको बताया। तो विज्ञापन के जरिए उद्देश्य क्या है, क्या होता है? विज्ञापन के जरिए जनता तक नए उत्पाद यानी वस्तुओं की सूचना पहुंचाई जाती है और जन सामान्यों में उत्पाद यानी वस्तु के प्रति रुचि एवं विश्वास पैदा किया जाता है। और ये सब यदि आप इन सारी चीज़ों से अवगत होना चाहते हैं कि बाज़ार में कौन सा शैम्पू अच्छा आया है, कौन सी साबुन अच्छी है, कौन सी स्कूल अच्छी है ना? तो इन सब बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए, जानकारी को जनता तक पहुंचाने के लिए विज्ञापन का सहारा लिया जाता है। आइए, विज्ञापन बनाते समय जो बातें बहुत ज़्यादा आवश्यक है, जिन पर ध्यान देना ज़रूरी है, वे बातें हम देख लेते हैं। विज्ञापन से संबंधित ध्यान देने योग्य बातें। नीचे कुछ बातें दी हैं, इन्हें ध्यान में रखकर ही हमें विज्ञापन बनाना है। विज्ञापन में रोचकता होनी चाहिए। जानकारी देने के लिए कम से कम शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। विज्ञापन में वाक्य सरल, छोटे और स्पष्ट होने चाहिए। विज्ञापन से विश्वसनीयता उत्पन्न होनी चाहिए। विज्ञापन आकर्षक होने चाहिए। विज्ञापन में वस्तु या विषय की पूरी जानकारी होनी चाहिए। विज्ञापन में संपर्क सूत्र जैसे फोन नंबर, वेबसाइट आदि, इन सब का उल्लेख होना चाहिए। यदि चित्रकारी में रुचि हो तो उसका उपयोग विज्ञापन में अवश्य करना चाहिए। इससे विज्ञापन सुंदर और आकर्षक लगेगा। बच्चों, जो भी निर्माता होता है या जो भी उत्पादक होता है, वह अपनी वस्तु को ज़्यादा से ज़्यादा वो बिके, इसलिए उसे आकर्षक तरीके से विज्ञापन के जरिए ही जनता के सामने प्रस्तुत करता है। आइए, मैं आपको बताती हूँ कि विज्ञापन लेखन कैसे करते हैं। इसके हम कुछ नमूने देखेंगे। जैसे ये पहला एक नमूना है, लाइट वॉशिंग पाउडर। अब ये जो उत्पाद है, इसके लिए 20 से 25 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करना है। देखिए तो क्या लिखा है? आ गया, आ गया, आ गया। लाइट वॉशिंग पाउडर कपड़ों की चमचमाती सफेदी के लिए हमेशा इस्तेमाल करें। कड़ी सफाई कोमलता से सभी दुकानों पर उपलब्ध। और बाजू में जो एक फूलनुमा आकृति है, उसमें देखिए तो क्या लिखा है? दुकानदार भाइयों के लिए आकर्षक योजना, कपड़ों का दोस्त, मैल का दुश्मन। यहाँ पर देखिए, जो ध्यान में रखने वाली बातें थी, उनमें से इस विज्ञापन में रोचकता है, आकर्षकता है, कम से कम शब्दों का प्रयोग किया गया है और विश्वसनीयता भी है। यानी जनता अगर इसे देखेगी तो तुरंत इस पे विश्वास करेगी, क्योंकि हमने यही तो पढ़ा अभी कि विज्ञापन ऐसा हो जिसमें विश्वसनीयता हो, किसी का भी विश्वास बैठ जाए। वस्तु की पूरी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। और देखिए तो नीचे संपर्क सूत्र भी दिया है, फ़ोन नंबर या फिर वेबसाइट या फिर पता। तो नीचे निर्माता का नाम भी दिया है, पूरा पता उसका दिया है। इसी के साथ यहाँ पर लाइट वॉशिंग पाउडर दिखता कैसा है, उसका चित्र भी बना है। इसका मतलब यह विज्ञापन उन सारी बातों को ध्यान में रखकर ही तैयार किया गया है। आइए एक और नमूना देख लेते हैं। राइटेक पेन के लिए लगभग 20 से 25 शब्दों में एक विज्ञापन लिखिए। देखिए कितना सुंदर और एकदम आकर्षक तरीके से विज्ञापन यहाँ पर बनाया गया है। पेन का विज्ञापन है। क्या लिखा है? राइटेक पेन कंपनी प्रस्तुत करते हैं।
जेल तथा बॉल पेन्स की उत्कृष्ट श्रृंखला, मोती जैसी लिखावट के लिए बिना रुके चलती जाए। 5 पेन की खरीद पर एक पेन मुफ्त। है ना रोचक और आकर्षक? इसको पढ़ के कोई भी ग्राहक जो है वो विक्रेता के पास चला जाएगा पेन खरीदने के लिए, क्योंकि विज्ञापन में यह भी एक बात लिखी थी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित करें। बाजू में जो फूलनुमा आकृति है उसमें देखो क्या लिखा है, हर विद्यार्थी की पहली पसंद। यानी इसको पढ़कर ही विद्यार्थी आकर्षित होगा कि उसके पास भी राइटिंग पेन होनी चाहिए। और नीचे में संपर्क सूत्र भी यहाँ पर दिया है, उनका पता दिया हुआ है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। नए मॉडल की कार के लिए लगभग 30 शब्दों में विज्ञापन लिखिए। अब कारें तो बहुत सारी बाजार में हैं, लेकिन घर बैठे कैसे पता चलेगा उसके बारे में? कोई खरीद लेता है तुरंत कार को, कोई किश्तों में खरीदता है ना? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ किश्तों में कार किस प्रकार खरीदी जा सकती है और कहाँ से खरीदनी है, इसके बारे में एक विज्ञापन बनाया गया है। दिल्ली मारुति कंपनी, नई दिल्ली पेश करते हैं कारों की विशाल श्रृंखला। 0% ब्याज, 2 वर्ष, EMI रुपए 7,856 रुपये। हर खरीद पर एक आकर्षक उपहार। यही तो इस विज्ञापन की आकर्षकता है। जो ग्राहक है वह विक्रेता के पास जाना चाहिए, उत्पादक के पास, निर्माता के पास जाना चाहिए कि मुझे कार खरीदनी है। इसलिए एक बड़ा ही सुंदर यहाँ पर विज्ञापन में एक छोटी सी बात यहाँ पर इन्होंने लिख दी कि हर खरीद पर एक आकर्षक उपहार। इसे देखकर जन सामान्य अपने आप ही आकर्षित हो जाता है कार को खरीदने के लिए, क्योंकि वह भी जिज्ञासावश कार को खरीदता है ना कि क्या उपहार मिलेगा। और मूल्य 4 लाख से प्रारंभ। यहाँ पर कार कंपनी ने कार की विशेषताएं भी लिखी है। विभिन्न आकर्षक रंगों में डीजल पेट्रोल दोनों मॉडल उपलब्ध। 20 किलोमीटर लीटर का 20 किमी लीटर का औसत। पावर ब्रेक, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो। 18 bhp दमदार पिकअप। आज ही टेस्ट ड्राइव करें। भले आप ना खरीदें, लेकिन आए ज़रूर और टेस्ट ड्राइव करें। तो इतना आकर्षक तरह से यह विज्ञापन तैयार किया गया है। बच्चों, आपको समझ में आ ही गया होगा कि विज्ञापन किसे कहते हैं और विज्ञापन लेखन किस प्रकार किया जाता है। परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण रचनात्मक लेखन का भाग है। आइए गृह कार्य के तौर पर मैं आपको एक विज्ञापन देती हूँ। आपका गृह कार्य है LCD या मोबाइल के लिए विज्ञापन तैयार कीजिए। ये जो टीवी है LCD टीवी, आजकल तो सभी के घर में LCD टीवी ही है, क्योंकि ज़माना ही LCD का है। या फिर जो भी मोबाइल हो अच्छा सा, उसके लिए एक विज्ञापन आपको तैयार करना है। हो जाएगा ना बच्चों जल्दी ही गृह कार्य? मुझे विश्वास है आज का यह रचनात्मक लेखन का पाठ आपने एकाग्रता से श्रवण किया होगा और सारे नियमों को, सारी बातों को ध्यानपूर्वक आपने सुना होगा और समझा होगा। आशा करती हूँ कि आप आगे भी इस तरह से ही अपने कार्य को समय पर करते रहेंगे। अगली ई कक्षा में हम फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ। तब तक के लिए बच्चों, विज्ञान